क्लास 10th के आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम यूनिट 2 रियल नंबर की एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें डेसिमल नंबर के रूप में कन्वर्ट करना सीखेंगे। हम किसी भी इरेशनल नंबर को, कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस तरह से किया जाता है ये तरीका देखेंगे। बिना विभाजन प्रक्रिया से हम कोई भी डेसिमल कैसे प्राप्त करते हैं ये सीखेंगे। इससे पहले 2.1, 2.2, 2.3 और यूनिट फर्स्ट एंड 9 के जो वीडियो हैं उन्हें आप कॉर्नर में जो आई बटन है इसको क्लिक करके सारे के सारे देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आप एक कंटिन्यूशन में जुड़ जाएं और यूनिट वाइज अपना रिवीजन और जो सिलेबस है, पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग चलते रहे। तो यूनिट नंबर 2 के इस एक्सरसाइज का आज का पॉइंट परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो आपके सामने मैंने कुछ परिमेय संख्या लिखी है, रेशनल नंबर लिखे हैं। इसका किस तरह से दशमलव प्रसार करते हैं इसका तरीका देखिए। सब संख्याओं में जो अपॉन में नंबर हैं, हर कहते हैं जिसको, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का आपको ध्यान देना है। डिनोमिनेटर के बेस पर हम बिना विभाजन प्रक्रिया के, बिना भाग दिए हम ये ज्ञात करना सीखेंगे कि किस तरह से इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है। डिनोमिनेटर में फैक्टर करके देखते हैं। तो ये जो 8 है इसमें देखिए 2 की पावर 3 प्राप्त होगी, 2 की पावर 3। किसी भी परिमेय संख्या में अगर अपॉन में जो नंबर है उसका गुणनखंड करने से या तो 2 या 5 या दोनों इनके रूप में अगर फैक्टर हो जाता है तो दशमलव जो प्रसार होगा वो शांत कहला जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाती है, 3 या 7 इस तरह से, तो वो हो जाएगा अशांत। तो पहले हम देखते हैं शांत प्रसार किस तरह से होता है और क्या मान उसका निकाला जाएगा। 2 की पावर 3 आ गई, तो ये किस टाइप का हो गया, टर्मिनेटिंग शांत। आगे सॉल्व करने के लिए देखो, जितने 2 की पावर है उतनी ही 5 की पावर से इंटू कराना है। 2 की पावर कितनी है, 2 की घात कितनी है, 3 है, तो 5 की भी घात 3 से इंटू करवाएंगे। बिना भाग दिए हमें दशमलव प्रसार करना, इसलिए इस तरह से 2 की पावर 3 तो 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे इंटू करवाया। 17 इंटू देखो 125, और दोनों की पावर 3 है तो यहाँ पे 3 लिखना है। 2 और 5 को साथ में लेना है। 2 5 10 की पावर 3। अब जितनी 10 की घात होती है उतने स्थान के बाद 1, 2 और 3, 10 की घात 3 है तो 3 स्थान के बाद यहाँ पॉइंट लगा देना है। आगे वाला अंक यहाँ आ जाएगा। 1, 2, 3 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लग गया और ये हमारा दशमलव प्रसार हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया बिना भाग दिए, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें भी इसी तरह से करना है, यही तरीका है 8 के लिए भी, ये आपको स्वयं प्रैक्टिस करनी है। अब हम देखते हैं 125 अगर आ जाए अपॉन में तो 5 का देंगे इसका फैक्टर करने पर। तो इस प्रकार ये देखिए 5 की घात 3 प्राप्त हो जाती है, तो 190, 125 5 की घात 3 होती है। यहाँ पे 2 की घात 3 थी तो हमने किससे इंटू कराया, 5 की घात 3 से, और यहाँ 5 की घात 3 है तो हम इसको इंटू कराएंगे 2 की घात 3 से, क्योंकि रूल है 2 की पावर और 5 की पावर सेम होनी चाहिए। दोनों की यहाँ पर पावर होगी वो इक्वल होनी चाहिए, तभी ये एक्सपेंशन होगा। तो इस प्रकार 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 दोनों की पावर 3 हो गई। फिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो यहाँ पे भी 3 अंकों के बाद, 1, 2, 3 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, 6 है। 6 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो देखिए 2 और 3 आ गया,
जैसे डिस्कशन में हमने किए इसके बारे में देखा था कि अगर 3 आ जाए तो वो अशांत हो जाता है। किस टाइप का हो जाता है? अशांत। लेकिन यहाँ एक और चीज़, क्या ऊपर वाला जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल है या नहीं है? अर्थात यहाँ पे दोनों का फैक्टर करेंगे। तो जैसे 21 को 3 × 7 और 6 को 2 × 3, यहाँ 3 से 3 देखो कट हो गया, अब यहाँ से 3 हट गया, अपॉन में क्या आया? सिर्फ 2 आया, 2 की पावर आ गई। इसलिए ये अशांत नहीं होगा, ये शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा। 2 की पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है, तो 5 की पावर 1 से ऊपर नीचे इंटू करना है, तो ये 35 और ये हो गया पॉइंट 10। 10 की घात 1 है, इसलिए 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे और ये आंसर आ जाएगा विदाउट एनी डिवीजन मेथड। ये देखिए यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 3 का डिवाइड इसमें नहीं जाता है, इसलिए ये अशांत होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे इसका फैक्टर करके देखते हैं 210 का। 2 का डिवाइड 105, फिर 3 का डिवाइड जो है इसमें 35, 5 का डिवाइड 7, 7 का 1। तो इस तरह से 77 के भी देखते हैं। 7 × 5 है, सॉरी 2 × 7 × 11 है, 7 × 11 77 है इसलिए। और यहाँ पे 2 × 3 × 5 × 7, 7 से 7 कट आउट हुआ है, लेकिन अभी भी 2 और 5 के अलावा एक और नंबर हमारे पास यहाँ है 3, इसलिए ये अशांत होगा। और अशांत दशमलव का हमें डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करना है। इसी टाइप से इसमें भी देखिए 4, 5, 5 का डिवाइड देते हैं 91, 7 का 13, 13 का 1। तो 64 के तो फैक्टर करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके फैक्टर में देखिए 5 के अलावा 7 और 11 आ गया, इसलिए ये भी अशांत होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो शांत और अशांत में प्रकार अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि जिसमें बहुत ही सरल तरीका है, ये टर्मिनेटिंग के लिए है, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। जिस दशमलव प्रसार में 2 की पावर m के साथ 5 की पावर n आ जाए, ये m और n इक्वल भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। 2 या 5 ही आए वो होते हैं शांत। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा अगर 3 या फिर 7 या 11 इस टाइप से आ जाए वो होता है अशांत। बहुत ही बेसिक तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। एक्सरसाइज 2.4 अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 15/1600, तो यहाँ पे देखिए 1600 के फैक्टर बहुत ही सरल तरीके से ये आपको अच्छे से आता ही है। तो क्या इसके फैक्टर हो जाता है, कम्प्लीटली देख लेते हैं पूरी तरह से। वैसे आप ये कंप्लीट कर ही सकते हैं, फिर भी देखते हैं। तो ये इस तरह से देखिए 2 की पावर 6, 5 की पावर 2, यहाँ पे 2 6 टाइम आया है, 5 2 टाइम। एक्सपेंशन इसका 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। यहाँ पे देखिए 2 की घात 6 है और 5 की घात 2 है। कितनी कम है 5 की घात, उतनी ही घात से इंटू करना है ताकि 5 की घात भी 6 बन जाए। ऊपर देखिए 5 × 5 × 5 × 5 4 टाइम लिखना है, और नीचे 2 की पावर 6 और 5 की पावर भी देखो 6 हो जाएगी। इस तरह से 2 × 5 दोनों की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और जो अंश है यानी न्यूमरेटर है वो किस तरह से हो जाएगा, देखिए जो इंटू करने से इस तरह से प्राप्त होगा। वैसे इस प्रश्न में सिर्फ आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पूछा है, और ये
इस फॉर्म में है, इसलिए ये शांत है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग, फिर भी टर्मिनेटिंग में इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, देखिए 10 की पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पॉइंट लगेगा, ये इस तरह से। सेकंड में भी देखते हैं, इसमें इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है, प्राइम फैक्टर करना है। 5 का डिवाइड 6 2 5, फिर 5 का 125 25 और 5 फिर 1, सारे के सारे 5 की घात में आ गए। तो यहाँ पे 5 की घात 5 हो गई, देखिए 1 2 3 4 5। इस तरह से ये भी शांत दशमलव होगा, क्योंकि दो या 5 की घात के रूप में हमें प्राप्त हो, तो ये शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत यानी टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। फिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इसका तरीका क्या है, जितनी 5 की घात है उतनी ही 2 की घात से इंटू करना है। और यहाँ देखिए 2 की जो घात 5 का वैल्यू होती है 32, और ये 10 की पावर 5 हो गया। जब 32 को 13 से इंटू करते हैं तो यहाँ पे प्राप्त हो जाता है 416 और 10 की पावर 5। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट लग जाएगा। दशमलव के बाद 5 अंक होंगे इसके। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसके सारे के सारे पार्ट्स आपको पे शांत और अशांत ही चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से पूरी की पूरी वैल्यू फाइंड करनी है, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। फिर देखते हैं इसी के थर्ड में 23 अपॉन, ये देखो ऑलरेडी फैक्टर कर रखे हैं, गुणनखंड कर रखे हैं, यहाँ हमें गुणनखंड की जरूरत नहीं है। तो 23 अपॉन देखिए 5 की पावर कितनी कम है, 5 की पावर यहाँ पे देखिए 1 कम है, इसी से इंटू करेंगे। इस प्रकार 115 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3 प्राप्त हो जाता है। तो 115 10 की पावर 3 हो जाएगा, जिसमें डिवाइड देने पर यही प्राप्त होगा। यहाँ पे डिवाइड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 की जितनी पावर है उतने के बाद पॉइंट लग जाता है। वैसे ये इस फॉर्म में है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है, शांत है। ये ध्यान रखें। दूसरे स्टेप में देखिए आगे इसमें 17/6 है, तो ये 6 2 × 3 है, ये 3 आ गया, इसलिए ये अशांत है। यहाँ ये देखो 7 है, इसलिए ये भी अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे इसका प्रैक्टिस करके देखेंगे, इजीली ये 2 या 5 की पावर के फॉर्म में आएगा, और ये भी 2 या 5 की पावर में आएगा। इसको जब आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये शांति होगा और ये भी शांति होगा। इन्हें आप प्रैक्टिस करके डेसिमल फाइंड करें इसी टाइप से, इससे प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें डेसिमल ही फाइंड करना है। शांत अशांत होने का जो बेटर है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक ही है। सेकंड में सारे के सारे शांत है, टर्मिनेटिंग है, उन्हें हमें फाइंड करना है। जो इस प्रकार है 13/125, 125 5 की पावर 3 होता है। जितनी 5 की पावर है उतनी ही 2 की पावर से इंटू कराना है। तो इस तरह से सिंपल सा
क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 104 अपॉन, देखो 10 की पावर कितनी है, 3 है, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ये हमारा आंसर है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए 14588, ये 625, 5 की कितनी पावर हो जाती है, 4, उतनी ही 2 की पावर से इंटू करना है। तो इस प्रकार 5 इंटू 2 है ना, 10 हो जाता है, 10 की पावर 4, और इसका जो हर हो आ गया है, अंश क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2333408 इंटू करा के देखिए, जितनी 10 की घात है उतने दशमलव लगा है, उतने अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। लास्ट से देखने हैं, ये लास्ट से देखिए 8034, यहाँ से इधर पॉइंट लग जाएगा। और ये इस प्रकार, इसकी प्रैक्टिस आप स्वयं करें, जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इससे पहले एक्सपेंशन में देख लेते हैं। प्रसार में दशमलव के 2 टाइप के होते हैं, शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप के होते हैं, इसमें एक आवर्ती, एक अनावर्ती, यानी कि रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का देखो एग्जांपल 10/3 है, देखिए अपॉन 3 आ गया, इसलिए ये अशांत है। जब 3 का डिवाइड 10 में देंगे 3.333, ये डॉट डॉट डॉट, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। जबकि अनावर्ती में क्या होता है कि डेसिमल के बाद कोई भी अंक, जैसे ये 10 है तो ये वापस देखो 100 हो गया, 1000, ये रिपीट नहीं हो रहा है। या फिर यहाँ देख सकते हैं 12 है, 0, ये इस तरह से। तो सिमिलर नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, एक जैसी आवर्ती नहीं हो रही है, इसलिए अनावर्ती है, नॉन रिपीटिंग है। लेकिन ये दोनों के दोनों अशांत के ही टाइप है। शांत सिर्फ जिसमें हर कह सकते हैं, डिनोमिनेटर को 2 की पावर m और 5 की पावर n के ही फॉर्म में होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए, तो ही ये शांत होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें हमें यही ज्ञात करना है कौन सा शांत है, कौन सा अशांत है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन 3rd का, ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट 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 लगाएं, और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये अशांत होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा। डायरेक्टली 3rd भी देख सकते हैं आप, ये बाहर लगा है तो 1428557 बाहर है, फिर ये रिपीट होता रहेगा। तो इसका एंड क्या है हमें नहीं पता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसका एंड हमें नहीं पता है। जिसका अंत पता नहीं होता है वो अनंत कह सकते हैं, जिसका लास्ट टर्मिनल पॉइंट पता ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, आगे कोई भी यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है, इसलिए ये रिपीट नहीं होगा और ना ही ये अशांत होगा। पॉइंट हटेगा तो देखिए 1 के पीछे कितने 0 हो जाएंगे, 9 0 हो जाएंगे। इट मीन्स ये 10 की पावर, ये 10 की घात 9 हो जाएगा। जब 10 की घात 9 होता है तो उसको हम दोबारा 5 और 2 में कन्वर्ट करें तो 2 × 5 की घात 9 हो गया। सेपरेटली 2 की पावर 9 ×
5 की पावर में। तो ये किस रूप में आ गया, हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n। यहाँ पे दोनों इक्वल ही है m और n, लेकिन इस रूप में आ गया के रूप में है, हर यानी डिनोमिनेटर इस रूप में है। अतः ये दशमलव प्रसार जो का शांत होगा, शांत दशमलव है। इस प्रकार से बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये, यूनिट नंबर 2। नेक्स्ट इसके बाद यूनिट नंबर 3 से हम कंटिन्यू करेंगे। यूनिट नंबर 2 में 2.1, 2.2, 3, 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज की वीडियो मिस कर दी है तो कॉर्नर में आई बटन है, इसे क्लिक करके दोबारा उन्हें देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। यूनिट नंबर 1 और 9 इसके भी आप कंटिन्यू में वीडियो देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, अपने सिलेबस को कंटिन्यू में कर सकते हैं। एक डिस्टर्बेंस हो गया है इस महामारी की वजह से, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो पढ़ाई में व्यवधान है, स्पेशली मैथमेटिक्स जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में, वो ना हो। इसके लिए आप निरंतर जुड़े रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।